नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर। ये है अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर। ये है अम्ल, ये क्षारक है। अम्ल इसका स्वाद खट्टा होता है, क्षारक इसका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं और क्षारक OH ऋणायन देते हैं। ये छूने पर चिकने नहीं होते। अम्ल और क्षारक छूने पर चिकने होते हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी कर देते हैं, क्षारक गुलाबी से नीला कर देते हैं। अम्ल फिनोल्फ्थालीन को गुलाबी नहीं बनाते, क्षारक उसे गुलाबी बना देते हैं। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। हम ये जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इसकी डिटेल में पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर वो आपने अच्छे से देखे होंगे तो प्रश्नोत्तर आप इजीली कर सकते हो। अनेक घरेलू, ये प्रश्न नंबर 2 है। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल को नीला, इसकी क्या प्रकृति है? तो इनकी क्षारक की प्रकृति होती है, क्योंकि क्षारक जो है होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलेन को प्राप्त किया जाता है। इस विलेन का क्या नाम है? देखिए, लिटमस विलेन को लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है, ये इसका उत्तर है। लिटमस विलेनों का स्रोत लाइकेनों या सैक होता है। इससे अम्ल और क्षारक की पहचान की जाती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है? इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आसुत जल उदासीन होता है, मतलब ये ना तो अम्ल होता है ना क्षारक होता है, क्योंकि इसमें नीला या लाल लिटमस डालने से इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह उदासीन माध्यम विलेन की पहचान है। यही उदासीन माध्यम विलेन की पहचान है, क्योंकि उदासीन रहता है, ना अम्ल है ना क्षारक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं। उदाहरण दे रखा है इसका, नमक प्लस अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस जल। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य बताइए। अगर सत्य है तो T लिखना है, असत्य है तो F लिखना है। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये असत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी असत्य है, क्योंकि ये क्षारक है। क्षारक लाल को नीला करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ये ठीक है, क्योंकि ये अम्ल है, ये क्षारक है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, यह भी सही है। दंतचय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, गलत है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। दोरजी ये है 7, प्रश्न नंबर 7 है ये। दौजी को रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से चिन्हित नहीं है। उन्हें ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है और दूसरा क्षारकीय चाहता है, उदासीन, और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? अब हम इनको लिटमस से चेक कर सकते हैं। तीनों पेय की बोतलों में से अलग अलग बीकरों में कुछ बूंदे पेय की डालो। तीनों में बारी बारी से नीला लिटमस डालो, उसके बाद लाल लिटमस डालेंगे और फिर उससे हम चेक कर सकते हैं। अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो यह पेय क्षारकीय है, अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है तो वह पेय अम्लीय है। शेष बची बोतल उदासीन पेय वाली है। अब दोरजी ग्राहकों को उनकी मनपसंद पेय प्रस्तुत कर सकता है। ये आप लिख सकते हैं। उत्तर ये है 7। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। समझाइए ऐसा क्यों होता है? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं, मतलब जब अति अम्लता का अर्थ होता है एसिडिटी, जब आप एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली खाते हैं, जैसे इनो वगैरह पीते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ताकि प्रति अम्ल की गोली अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना दे और उससे उत्पन्न पीड़ा बंद हो जाती है। इसमें जो प्रति अम्ल है इसका ये है क्षारक होता है, और क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन बना देता है उसे, उससे हमें पेट में दर्द या एसिडिटी कम हो जाती है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। देखिए इसका आंसर है ये। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है और कैलेमाइन जो होता है वो क्षारक की प्रकृति का होता है, तो इससे भी उदासीनीकरण की विक्रिया हो जाती है। और जो चींटी का डंक था जिसमें फॉर्मिक अम्ल होता है वो उदासीन हो जाता है और इससे हमें कष्ट है वो खत्म हो जाता है। अब गय पे आते हैं। प्रश्न नंबर गय का क्या है? कारखाने, देखिए ये है गय। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। जो कारखाने होते हैं उसे जो गंदगी निकलती है उसको पानी में या नदी में नालों में बहाने से पहले उसको उदासीन किया जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पूर्व उदासीन किया जाता है क्योंकि अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं जो जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देते हैं और जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होता है। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट को क्षारकीय पदार्थ मिलाकर पहले उसे उदासीन बनाया जाता है। सीधा सीधा है। अगर इसको हम ऐसे ही नदी या नालों में बहा देंगे तो उसमें जो मछलियाँ मेंढक वगैरह हैं या जलीय जीव हैं वो मर जाएंगे, इसलिए इसे उदासीन किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है, मतलब चीनी है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी कैसे पहचान करेंगे? हमें बताया जो क्षारक होता है वो हल्दी को लाल कर देता है, अम्ल का कोई असर नहीं होता, और तीसरा जो शक्कर है उसका भी कोई असर नहीं होता। तो इसका उत्तर ये है। तीनों द्रवों को अलग अलग परखनलियों में लो। सबसे पहले तीनों परखनलियों में हल्दी पत्र की पट्टियाँ काट कर डालो। एक परखनली में हल्दी पत्र का रंग लाल भूरा हो जाता है। इस परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसी परखनली में से अन्य 2 परखनलियों में थोड़ा थोड़ा विलयन डालो। हम देखते हैं कि एक परखनली में से लाल भूरे रंग के विलयन का रंग गायब हो जाता है, जबकि दूसरी परखनली के विलयन से ऐसा नहीं होता है। लाल भूरा रंग गायब करने वाला विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि तीसरी परखनली में शक्कर का विलयन है। जो क्षारक से जो लाल भूरा रंग बना था उसके ऊपर हम अम्ल डालेंगे तो लाल भूरा रंग गायब हो जाता है, क्योंकि वो क्षारक है और ये अम्ल है, ये उदासीनीकरण हो जाता है इससे। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। नीले लिटमस को एक विलयन में डुबोया गया है, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति उदासीन है, क्योंकि ना ये अम्ल है ना क्षारक है। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं।
निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित कर देता तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ऊपर के वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य सही है? तो ये है, इनमें से देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सभी चार, सेकंड ऑप्शन है क और घ, तीसरा ऑप्शन है ख और ग, और चौथा ऑप्शन है घ। इनमें से केवल घ उत्तर सही है, ये है घ, ये आंसर सही है। तो यहाँ तक हमारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।